नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो मुझे मैसेज करिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। ये जो मैं आज आपको कहानी सुना रहा हूँ ये बहुत लंबी नहीं है, पहली बात। और दूसरा कि ये ऐसा नहीं कि किसी के साथ ये जो इसे प्रेत शक्ति या क्या छलावा या कुछ भी जो महसूस हुआ, ये बहुत ज़्यादा दिन तक इसके साथ रहा। ये कुछ ही समय के लिए, ये मानिए कि इस समस्या, इस शक्ति के इर्द गिर्द आए थे। लेकिन हाँ, जीवन में वो परिवर्तन देखा कि आज भी उम्र हो चुकी है। अब इनके बेटे की भी अगले महीने शादी है, लेकिन वो डर आज भी इनके साथ है। कहानी काफी पुरानी है, कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूं। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो हिट द लाइक बटन। कुछ कहना चाहते हैं तो मैसेज करिए मुझे, अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कोई आपका अनुभव, कमेंट करिए। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपके बिना सपोर्ट के बंदा क्या ही एग्जिस्ट करता है। कहानी है बुलंदशहर की, और ये तब की बात है जब ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने कहानी भेजी है, करीब 17-18 साल के हुआ करते थे, जिनकी आज उम्र तकरीबन 65-70 के आसपास होगी। मेरी फ़ोन पर जब बात हुई तो आवाज़ से भी पता चल रहा था, और जैसा इन्होंने बताया कि इनके बेटे की शादी है, और वो भी सबसे छोटे बेटे की, तो उससे थोड़ा बहुत उम्र का अंदाज़ा लगा लिया। अब ये जो सिचुएशन है कैसे पैदा हुई, वैसे अब की बात करी जाए तो अब तो फार्म हाउस हैं, बैंक्वेट हॉल हैं, बहुत सारे ऐसे शादी के स्थल हैं जहां पर आप बहुत बेहतरीन तरीके से शादी समारोह में मतलब शिरकत कर सकते हैं। मतलब एक कहते हैं ना, पार्टी हॉल जो है वो आज का चलन है। लेकिन पहले के समय में बड़े बड़े जो खेत होते हैं उनमें ही इधर उधर टेंट लग जाया करते थे और बढ़िया बेहतरीन सी शादी हो जाती थी। और टेंट ऐसा नहीं कि बस एक जगह टेंट लगा दिया, वहाँ खाने की व्यवस्था हो गई, बाकी ऊपर का सारा खुला है। पूरे मतलब ये मानिए कि बीघों में लगता था भाई साहब खेत में वो जो टेंट वगैरह है, बीघों में, 1 बीघा, 1.5 बीघा, 2 बीघा। और बारात, आज की डेट में किसी शादी में जाओ तो मतलब नॉर्मली बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि किसी बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी की शादी हो रही है, लेकिन फिर भी अरे ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 लोग, बहुत ज़्यादा 200 लोग, अरे हद से हद 300 लोग हो जाएंगे बारात में। लेकिन पूरा का पूरा गांव अगर बारात में आ रहा है तब तो शादी आप मानते हो कि कुछ वज़नदार हो रही है। उनके रहने बैठने खाने की जगह भी कुछ वज़नदार चाहिए। लेकिन देखिए, ऐसी स्थिति में 100 मुंह और 100 बातें आती हैं, ठीक है। ऐसे में अगर कोई भूत प्रेत की बात बीच में कर दे कि अगर आपने ऐसा नहीं करा तो ये अपशगुन होता है, इसकी वजह से समस्या होती है, इसकी वजह से शादी में विघ्न पड़ता है, इसकी वजह से दूल्हे के साथ कोई समस्या हो सकती है, ऐसा कोई बोल दे अगर, मन में डर बैठता है। लेकिन ये जिन भाई साहब की शादी हो रही है, इनके मित्र कुछ बड़े शहर से आ रहे हैं, कुछ गाजियाबाद से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, कुछ मेरठ से हैं, कुछ लोग तो बॉम्बे से भी आ रहे हैं। और हाँ, एक पूरा गांव भी आ रहा है, जिस गांव का ये लड़का है। वैसे ये रहता दिल्ली में है लड़का, लेकिन शादी गांव से हो रही है। अब ये प्रॉपर बुलंदशहर के अंदर जाकर नहीं है, बुलंदशहर तो अब काफ़ी डेवलप हो गया है। आप सिकंदराबाद, दादरी अब जाते हैं तो ये चौड़ी चौड़ी सड़कें, ये अच्छे अच्छे मकान, सब कुछ हो गया है, ठीक है, एडवांस हो रहा है। लेकिन जब इतनी पुरानी बात है तो ये मान लीजिए कि मैं आपको रोड समझाता हूँ। जैसा उन्होंने बताया कि जो मेन रोड है, जो हाईवे है, उससे आप जब नीचे की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ उतरते हैं तो वहाँ से खेत शुरू हो जाते हैं। तकरीबन 4-5 बड़े खेत छोड़कर एक बीच में पेड़ पड़ता था, ठीक है। और वो आज तक नहीं समझ आया कि है कौन सा, नीम है, बरगद है, पीपल है, क्या है, आज तक नहीं पता। लेकिन उस पर एक तो फल नहीं लगते और एक उसमें से खुशबू बड़ी अजीब आती है। जैसे आप चमेली, चंदन के आसपास से कहीं से भी निकलते हैं तो आपको खुशबू आती है ना, बड़ी बेहतरीन, क्या भीनी भीनी सी खुशबू है कि बस यहीं बैठ जाओ। लेकिन उसके आसपास
एक तरह की दुर्गंध आती है, एक बड़ी अजीब सी बदबू आती है। और एक मिनट, अगर कहीं किसी तरह की पेड़ में ये खूबी हो कि उसमें से बदबू आएगी, तो वो पूरे दिन आनी चाहिए, सिर्फ रात में नहीं आनी चाहिए। खैर, क्या पता किसी प्रजाति का ऐसा पेड़ हो जो गलती से यहां पर लग गया है और अच्छा बड़ा पेड़ हो गया है, इसलिए उसे छांट तो सकते नहीं हैं। अब भाई खेतों के कॉर्नर पे लग रहा है तो खेत वालों को भी कोई दिक्कत नहीं, और राहगीर जो हैं चलते फिरते जो रुकते हैं आराम करते हैं दोपहर में, इतना घना बड़ा पेड़ है तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं, तो पेड़ को हटाएं क्यों। लेकिन डर आ जाए ना बीच में तो हर किसी के मन में दुख दुख होने लग जाती है। ये जो पूरा गांव है ना जो बारात में आ रहा है, इन्हें अभी तक नहीं पता था कि जिस जगह ये टेंट लग रहा है, इस जगह पहुंचने के लिए बीच में से इस पेड़ के सामने से जाना पड़ता है। इस पेड़ के बारे में यहां के गांव वालों ने, जिस गांव से बिटिया जाएगी, मतलब जिस गांव की ये बिटिया है, इनमें से किसी ने बारातियों में से किसी को ये बात बता दी। इस पेड़ पर प्रेतों का वास है, और अगर आपको यकीन ना हो तो पूरी बारात को एक तरह से मैं चैलेंज कर सकता हूं कि कोई भी इस पेड़ के नीचे बैठकर, रुककर, खड़े होकर दिखा दे कुछ देर के लिए, तो बारात जो है वो धीरे धीरे, देखिए किसी ने किसी को इतनी सी बात बताई, लेकिन जब वो बात पूरे में घूमेगी तो वो इतनी सी बात इतनी बड़ी हो जाती है। आपने भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि आपने बताया तो कुछ था, लेकिन कुछ का कुछ होता जा रहा है। थोड़ा बहुत अपनी तरफ से लोग लगा ही देते हैं। लेकिन यहाँ बारात में ये जो लोग आ रहे हैं शहर से, इन्हें इस बात का पता ही नहीं था, और ये अभी मतलब बारात निकल चुकी है और ये सभी लोग कहीं अटके फंसे रह गए। दादरी में कोई जाम लग रहा था जिसकी वजह से ये अपना बुलंदशहर में वहां तक नहीं पहुंच पा रहे जहां पर बारात है, जहां पर शादी है। इनके दोस्त ने ये बता रखा था कि कैसे कैसे आपको आना है, और गांव वगैरह ये एक आध बार आए भी हैं तो इन्हें पता है। जिनकी कहानी मैं सुना रहा हूँ, जिनकी तरफ से कहानी आई है, इनका नाम सोमनाथ है। ये बस में हैं और अभी तक तो बड़ी खुशी थी, मौसम अच्छा है भाई, शादी है दोस्त की और सर्दियों का है, और बहुत बढ़िया सा एक, वो तो देखिए दोस्तों की शादी होती है तो एक मज़ा ही अलग होता है। अब ये 8-9 लोग हैं जो कि इस बस में हैं। ये बस अब यहाँ पर अटक के रह गई है। ड्राइवर ने कह दिया कि जी अपने आप देख लो, जिसको जैसी व्यवस्था करनी है, ये तो जाम लग गया और सुबह तक तो ये खुलता नहीं। और ये सुविधा सिकंदराबाद, दादरी अगर आप जाते हैं तो कभी कभी आज भी मिल जाती है ना। ऐसा मुझे बताया कि नितिन आज भी ट्रैफिक तो अगर अटक गया, फंस गया, तो भगवान जाने कब खुलेगा। ये दिल्ली बॉम्बे जैसा नहीं है कि अभी ट्रैफिक लगा है थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, यहाँ थोड़ी देर होती ही नहीं है। इन्होंने, भाई साहब ने कहा ड्राइवर से कि अगर हमें आपने यहाँ छोड़ दिया तो हम आगे तक जाएंगे कैसे। उन्होंने कहा कि आप देख लो, अगर जा सकते हो तो ठीक है, वैसे आप लोगों को जाना कहाँ है। इन्होंने जगह बताई तो ड्राइवर ने बताया कि अरे इतने सारे लड़के हो, बात करते करते निकल जाओ, करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। वो जो आप बता रहे हो वो खेत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन आप वहाँ कहाँ जा रहे हो, ड्राइवर ने पूछा। ये इसी गांव का है। नहीं, हमें वहाँ शादी में जाना है। अच्छा, आप सब वहाँ से हो, हमारे गांव से बिटिया है वो, और मैं भी बस ये मानो कि आखिरी रूट है, उसके बाद मैं भी आपको उसी बारात में मिलूँगा। लेकिन बेटा आप उधर से मत जाना, आप एक काम करना, जहाँ आपको एक बड़ा नाला दिखेगा, जहाँ से आप उतरोगे, वो पुलिया जो टूटी हुई है ना, उस तरफ से मत जाना। फिर कहाँ से जाएं? उसे आप पार करके जाना, तो वो पेड़ बीच में नहीं पड़ेगा। तो इनमें से एक लड़का हंसने लगा, कौन सा पेड़ बीच में नहीं पड़ेगा। इन्होंने, भाई साहब ने बस हल्की सी हिंट दी कि वो पेड़ मतलब ये मानो कि थोड़ा रात में भयानक सा लगता है। उन्होंने कहा कौन सा हमारे पीछे चल देगा। ये लड़के मजाक में हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और ये उसकी बात को अनसुना करके अपने पैसे देकर वहाँ से चल दिए। अब ये यहाँ से तो चले हैं, और मैंने कई बार आपको कहा है कि इन शक्तियों के बारे में आप 2 बातें तो जान लो। पहला कि हाँ, ये आपके हमारे इर्द गिर्द हो सकती हैं, और दूसरा कि इनके बारे में कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये नहीं होती हमारे सामने ला के दिखा, मैं कौन हूँ भाई जो मैं ले आऊँ, है जी। आपको इतना ही शौक़ है तो बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं जिससे आप बुला सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप बुला सकते हो, बहुत सारी जगह है जहाँ पर बैठकर अगर इस तरह का ध्यान करोगे तो ये आप तक आ सकते हैं, लेकिन आप करोगे नहीं। यहाँ कमेंट करना बहुत आसान है, बहुत सरल है, कितनी देर लगती है, 2 सेकंड। हमारे पास भेज कर दिखा,
बाय चांस सोचिए कि कोई तंत्र विद्या में अच्छी महारत हासिल हो और वो आपके इस कमेंट को देखकर अपनी तरफ से कुछ छोड़ दे, तो जगह ना मिलती है कभी कभी छुपने की भी। बेरा है कहां से कहां पहुंच जाता आदमी। खैर, मैं उस बात में ना ही जाऊं तो ज्यादा बेहतर है। आपको नहीं माननी मत मानो, प्रेत नहीं होते नहीं होते, ठीक है, सेटिस्फेक्शन है थोड़ी सी। चलो कभी ना मैं आपको किसी वीडियो में एक अच्छा सा तरीका बताऊंगा जिसमें यहां जहां बैठे हो यहां कुछ महसूस होगा। खेलोगे? और हाँ, एक और चीज, सॉरी, मैं कहानी से थोड़ा सा हटकर आपको बोल रहा हूं। मुझे बहुत सारे लोग इंस्टा पर बहुत सारी वीडियो भेज रहे हैं, नितिन भाई ये बताइए ये ओरिजिनल है कि नहीं है, ये फेक है क्या, ये भूत देखो गाड़ी से उतर कर आ रहा है, ये देखो पर्दे के पीछे से हमने शूट करा है। एक मिनट, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मेरी पुरानी कहानी आपने नहीं सुनी तो एक बार उन्हें सुन लो। मैंने साफ बता रखा है कि आपके हमारे फोन से भूत कैप्चर नहीं हो सकते। ये कोई हॉलीवुड बॉलीवुड का कलाकार नहीं है कि एक्शन बोला उसने थोड़ी सी शूटिंग कर दी, आपने कट बोल दिया वो घर चला गया। घर नहीं जाते हैं, ये घर से ले जाते हैं, समझ रहे हो। अब होता क्या है कि जब लोग ये बस से उतरे हैं, जैसे जैसे उस विवाह स्थल तक पहुंच रहे हैं, मन में बहुत सारा उत्साह बढ़ रहा है कि आज दोस्त की शादी है, बहुत सारी पार्टी करनी है, बहुत सारा बातें करनी है और बड़ा मजा आएगा, ये है वो है, बहुत सारी इनके मन में प्लानिंग है। लेकिन ये बात भूल गए जो कि ड्राइवर ने मना करा था कि आप टूटी हुई पुलिया की तरफ से ना जाकर थोड़ा सा घूम कर जाइएगा, तो वो पेड़ आपके पास नहीं आएगा, वरना तो वो बहुत करीब होता है, उसकी छाया के बीच में से ही निकल कर जाना होता है। ये सब उस बात को भूल गए और ये जैसे ही उस रोड पर आए हैं, पेड़ से उतरता हुआ इन्होंने सभी ने एक साथ कुछ देखा है। ये जो हंसी मजाक चल रहा था सब एकदम शांत हो गया। सर्दियों का मौसम है, लेकिन हाँ, एक सेकंड में इन सभी के पसीने पसीने शुरू हो गए। ये जो भाई साहब जिनकी मैं कहानी सुना रहा हूं, इन्हें सभी लोग प्यार से सोनू बोलते हैं। इन्हें कहा कि सोनू, तूने कुछ देखा था? हाँ देखा है। ये क्या था? पता नहीं, और कोई होगा, बच्चा खेल रहा होगा खेत में। नहीं, रात में इस वक्त सर्दियों में कौन बच्चा खेलेगा, और ये पेड़ से उतरकर जो खेत की तरफ गया, देखा है ना तूने? हाँ हाँ देखा है, मैंने मना थोड़ा ना कर रहा हूं, देखा है, पक्का देखा है। एक मिनट, देख क्या, मैं क्यों देख कर आऊंगा? अब इन सब ने, मतलब दोस्त की शादी में जा रहे थे तो सीधे सीधे जा सकते थे, लेकिन वो होता है ना कि जब वक्त इस तरफ बुला रहा हो तो आप उस तरफ कैसे चले जाओगे। इनमें बहुत काबिलियत होती है, भूत प्रेत आत्माओं में, इन शक्तियों में काबिलियत होती है आपको अपने तक कैसे लाया जाए। बहुत सारे रास्ते होते हैं इनके पास, आप कहीं ना कहीं से इनके पास आ ही जाओगे। और ये तो खुली सड़क है भाई। अब ये लोग जो कि सीधे जाने चाहिए थे, जहां पर लाइटें लग रही हैं, टेंट लग रहा है, वहां पे गीत संगीत हो रहा है, आवाजें आ रही हैं, तो वहां जाना चाहिए था। यहां कहां अंधेरे में ये सब जा रहे हैं। जैसे ही इन्होंने इस तरफ को प्रस्थान करा, तभी इसी गांव के एक आदमी ने आवाज दी और रोक दिया कि वहां कहां जा रहे हो आप लोग, और आप हो कहां से, और सूट वूट पहन रखा है तो बारात जा रहे हो तो वहीं जाओ। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ से किसी बच्चे को उतरते हुए देखा था। कह रहे वो बच्चा नहीं था, आप जाओ यहाँ से। नहीं, बच्चा नहीं तो कौन था आप बताइए, आप जानते हो? अरे आपको शायद पता ही नहीं, हम सब इधर से जब आ रहे थे। कह रहे हाँ हाँ देखा होगा आपने, मैं मना नहीं कर रहा, मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन आप लोग सीधे जाओ। नहीं, आप ऐसे हमारे को ऑर्डर दे रहे हो, लेकिन हम देखें तो सही है कौन। कह रहे क्या करोगे देखकर, क्या करोगे देखकर? कुछ पता है आपको इस गांव या पेड़ के बारे में? नहीं, हम ऐसा क्या खास है इस पेड़ में? पेड़ में कुछ खास नहीं है, ये तो उनके ऊपर निर्भर है, उन्हें कौन सी जगह रास आ जाए। आप लोग जाओ। नहीं, किन पर निर्भर है? भूत प्रेत है क्या इस पेड़ पर? और ये सारे हंसने लगे। जब ये हंस रहे थे तो अगर देखिए हवा चल रही है तो कॉमन सेंस की बात है, सारे पेड़ हिलेंगे, या अगर एक पेड़ है तो उसके सारे ही पत्ते हिलेंगे, एक पोर्शन नहीं हिलेगा। इनकी सबकी हंसी गायब हो गई थी जब पेड़ का सिर्फ एक पोर्शन हिल रहा था, जैसे कि हम पकड़ के झाड़ियां हिला रहे हो। सबने ऊपर की तरफ देखा तो हाँ, चेहरा है ऊपर, लेकिन एक तरह से वो लिपटा हुआ है किसी में। आंखें दिख रही हैं,
अंधेरे में जितनी कोशिश हो पाई इनसे उसके ठीक नीचे जाकर देखने की ये कर रहे हैं कोशिश। ये जो आदमी है 2 कदम पीछे हट गया और बोलता है कि भाई साहब ये नीचे उतर आएगा, आप पीछे हट जाओ। अब सोनू जो है पेड़ से बिल्कुल लगकर खड़ा हुआ था, जिनकी कहानी सुना रहा हूं। और वो ये मानिए कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ वो उल्टा उतर रहा है, ठीक है। उसका चेहरा सोनू की तरफ है और अब वो पेड़ से नीचे उतर रहा है। सोनू ने कोशिश करी देखने की, ध्यान से देख रहा है तो जो धड़ है वो नहीं समझ आ रहा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ चेहरा उतर रहा है। इसके दोस्त इसे आवाज दे रहे हैं, सोनू पीछे आ जा, सोनू सोनू पीछे आ। सोनू नहीं, सोनू को तो मतलब ही नहीं है। सोनू को मतलब होगा कैसे जब आई कांटेक्ट हो जाता है ना, तो फिर आप अपने आप को इधर उधर बड़ी मुश्किल से कर पाते हो। आदमी अपने घर में अपने बेड पर बैठा होता है और अगर ये शक्ति आ गई तो इस तरह से हाथ भी नहीं उठते हैं, आवाज नहीं निकलती है गले से भाई साहब। हाँ, आवाज और हाथ की बात छोड़िए, पलके नहीं झपका पाओगे। ऐसा होता है, ठीक है। जब कभी कहीं उतारा हो रहा हो ना तो देख लेना, पता पड़ जाएगा कि किस किस तरह से आदमी छटपटाता है। उन सभी ने उसे सोनू के सिर तक आके देखा है, ठीक है। बिल्कुल ये मानिए कि उसका चेहरा और इसका सोनू का चेहरा इतनी पास आ गया है। तभी एक अम्मा जी ने न जाने क्या बोलकर कोई पत्थर उछाला या क्या करा, वो एकदम वापस से पेड़ में गया है। सोनू को इसके दोस्त पकड़कर बाहर की तरफ लेकर आए। क्या था वो तूने पास से जो देखा था? करा कुछ नहीं, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया और बदबू बहुत आ रही थी उसमें से। तो अम्मा जी ने कहा अब जाओ यहां से, चलो। पता है वो क्या देख रहे तुम लोग? और तुम हो कहां के छोरा? हम दिल्ली से आए हैं, किसी ने बताया। मैं बॉम्बे से आया हूं अम्मा जी, मैं मेरठ से हूं। तो यहां क्या कर रहे हो? पेड़ के नीचे का कचुक हो गया था। नहीं, हम जा रहे थे। तो जाओ, यहां का कर रहे लल्ला। सोनू ने जैसे ही अम्मा जी की तरफ देखा, अम्मा जी ने उसे रोक दिया। इसे कहां ले जा रहा है? अम्मा जी ने कही, इसे कहां ले जा रहा है? इसे वहीं पेड़ के धोरे छोड़ के आ, चल। अब सभी दोस्तों ने अम्मा जी से कहा कि अम्मा जी ये हमारे साथ ही है लड़का, ये इसका नाम सोनू है और हम जिसकी शादी में आए हैं ये हम सबका खास दोस्त है। अम्मा जी ने कहा मैं तुम्हारे दोस्त को कह ही ना रही हूं, तुम्हारा दोस्त अपनी गैल किसी को ले जा रहा है, चिंता मत ही करे। वहां जा, वहीं जाके पेड़ के पास खड़ा हो जा। अम्मा जी की बात इसने मानी और वहां पेड़ के पास जाके खड़ा हो गया। अम्मा जी ने इससे कही कि देखिए डरियो मत, तेरे बहुत पास आके जाएगा वो, डरियो मत और कुछ कहने की जरूरत ना है। जय श्री राम बोलता रहे और मन में डर मत ला। इसने बहुत पास देखा है उसे, जो कि चेहरा नहीं समझ सकता, अपने सामने, ठीक है। मतलब ये इधर पेड़ से लगे खड़े हैं, पीठ पेड़ से लग रही है, ठीक है, और इनके चेहरे के सामने उसका चेहरा है। और ये कहते हैं कि नितिन भाई मैंने किसी इंसान का इतना बड़ा चेहरा नहीं देखा, मेरे चेहरे के ठीक सामने देखा है मैंने, और मैं नहीं हिल पा रहा ना कुछ, और मुझे वो चेहरा इतना साफ दिख रहा था। लेकिन ये कैसे हो रहा था समझ नहीं, कि मुझे उसके पीछे अपने दोस्त और वो अम्मा जी और वो आदमी जो बुजुर्ग है वो भी खड़े दिख रहे हैं, चेहरा दिख रहा है, समझ रहे हो। जैसे कि हम कैसे बताऊं आपको, कि किसी शीशे पे अगर धुंध आ गई तो हमें पीछे का हल्का हल्का ब्लर दिखता है ना, लेकिन इसे वो चेहरा भी दिख रहा है और उसके पीछे के लोग भी दिख रहे हैं, धड़ नहीं दिख रहा है। ये 1-1.5 सेकंड का खेल हुआ। उसके बाद ये धम्म से एकदम से बैठा जमीन पर और बहुत तेज तेज रोने लग गया। अम्मा जी ने कही कि बेटा ऐसा है, तुम सब ब्याह में निकलो, इस लल्ला को यहाँ सामने जो घर है यहीं बैठा जाओ, सुबह जब जाओ तो ले जाना, लड़का ब्याह में तो जाना पाए। रो क्यों रहा है? अब इसने रोते रोते ना जाने क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। इनमें से किसी को बात समझ तो आ नहीं रही है। और पेड़ पे जैसे जैसे ये रो रहा है, ये मानो कि कोई डाल बदल रहा है, जैसे कि कभी इस डाल पे गया है कभी उस पे, तो कोई बदल रहा है कुछ। बहुत सारे लोग आए, ये मानिए कि कुछ बाराती जो थे वो आए, जब सब तक खबर पहुंची कि वहाँ कुछ हुआ है पेड़ के पास, और कुछ लोग गांव से भी आए थे, और इन सभी के पास
कुछ कुछ खाने का सामान था। ये मान लीजिए कोई थोड़ी सी रोटी ला रहा है, कोई थोड़ा सा गुड़ ला रहा है, किसी ने थोड़े से चने दिए, कुछ ना कुछ सब लोग लाए हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे यहाँ की कोई प्रथा हो कि अगर आपको इस पेड़ तक आना है रात को तो कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा, वरना ये साथ लग लेगा जो इस पेड़ पर है। उन सभी ने ये मानिए कि पेड़ के नीचे वो सब रखा और सोनू ने ये होते देखा है। रो रहा है, घबरा रहा है, चिल्ला रहा है, ना जाने किस भाषा में बोल रहा है। सबने सोनू के आसपास, और मतलब सोनू तो पेड़ से लगा बैठा है, ठीक है, सबने इसके पैरों के पास रखना शुरू कर दिया। और ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे लोग रख रहे थे ये नॉर्मल फील करने लग गया सोनू जो है। और जब अम्मा जी ने मतलब कुछ बोल के या क्या करके, जैसे ही उन्होंने कुछ सामान रखा था, रोटी थी, बताशा था, क्या था, तो ये मतलब ये मानिए कि जैसा आया था बिल्कुल नॉर्मल, ये वैसा हो गया। एकदम अपने कपड़े वगैरह झाड़ता है, अम्मा जी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, डर रहा है, पसीने पसीने है इस टाइम, पूरी कमीज भीग रही है इसकी, और ये सर्दियों की बात है। अपने दोस्तों को बोलता है कि यहाँ सब क्या हो रहा है, इतने सारे लोग, यहाँ कोई बात हो गई क्या? अब कौन कैसे बताए कि बात तेरे ही माध्यम से हो रही थी। भाई साहब, आप वो हो जो कि प्रेत को अपने साथ लेकर चल चुके थे। वो तो भला हो अम्मा जी का जिन्होंने सही वक्त रहते यहीं रोक दिया। इन सभी ने देखा है अपनी आंखों से उस हवा को नीचे तक आते हुए। और हाँ, मैं एक चीज़ बताऊं, अगर आप मोबाइल से इसको शूट करोगे तो मोबाइल में नहीं आएगी। हमारी आंखों में ईश्वर की जो देन है उसकी वो शक्ति मान लीजिए कि हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन महसूस नहीं करते हैं। कितने भी स्मार्ट हो जाए, रहेंगे तो इंसानों के हाथ में ही। अगर आप नहीं चलाओगे तो काय का स्मार्ट, अपने आप चल, घर पे पड़ा है और हम अपने ऑफिस से ऑपरेट कर रहे हैं, तब तो कुछ स्मार्ट भी है। मतलब आप मेरी बात समझने की कोशिश करो कि हमारे DSLR और हमारे इन फ़ोनों से ये भूत प्रेत कैप्चर नहीं होते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा शौक है तो देयर आर सो मैनी, मतलब बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप जाकर मतलब महसूस कर सकते हो। तो अच्छा है कि मुझसे ना पूछो कि कहाँ जाना है, अपने आप थोड़ा सा रिसर्च करो भाई। शिद्दत से आप चाहोगे वो आप तक क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। होता क्या है कि पूरे गांव को अब सोनू के बारे में पता चला है, लेकिन सोनू नहीं जानता कि मेरे साथ ही हुआ था। अम्मा जी ने कहा कि बेटा तू बारात में मत जा, यहीं रह जा। नहीं नहीं, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैं अपने दोस्त की शादी में आया हूँ। फिर वो जो दूल्हे साहब हैं उन्हें भी पता चला, सब कुछ पता चला। तो देखिए, शादी इतना बड़ा एक दो परिवारों का देखिए समारोह है, उसे इस तरह से आप डर के साथ ना करो। तो उसने आकर रिक्वेस्ट करी सोनू से कि मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, वहाँ बारात में इस तरफ भी सब लोग बहुत डर रहे हैं। मेरे से क्यों डर रहे हैं? तेरे साथ कुछ अभी कुछ सेकंड के लिए जो हुआ था उसकी वजह से सबके मन में डर है, और सब ये कह रहे हैं कि वो लड़का ना आए शादी में। तो मतलब मैं शादी में नहीं आऊँ, कैसी बातें कर रहा है? अरे हमने पूरा कॉलेज अपना साथ यार स्टडी करी है, मतलब जॉब साथ करते हैं, हम रूम एक शेयर कर। भाई क्या बोल रहा है तू? फिर इसे बाकी दोस्तों ने भी समझाया कि तू चिंता मत कर, हम में से कोई भी शादी में नहीं आएगा, हम सब साथ ही रहेंगे, यहीं रहेंगे। अम्मा जी ने एक घर खुलवाया जहाँ पर ये सब रुके, और कहते हैं कि नितिन, वो रात इतनी भयानक और डरावनी थी कि हमें मतलब उस घर में भी 85 बार सबको महसूस हुआ है वो। और कहते हैं कि जब तक नितिन सुबह नहीं हुई, हम में से किसी ने ना खाना खाया, ना पानी पिया, ना किसी ने पलक झपकाई। सोना तो मतलब पॉसिबल है ही नहीं। इतने डर में थे कि, और वो बड़ा अजीब सा था बना हुआ घर जो था, मतलब रहता ही होगा कोई, लेकिन हालत उसकी बड़ी ऐसी सी थी। पूरी रात वहाँ खिड़कियों का बार बार हवा से बजना हमें उसी हवा की याद दिलाता है जो कि हमने पेड़ के इर्द गिर्द महसूस करी थी। और हम डर इसलिए रहे थे कि वो जो बदबू है, जो कि स्मेल है, घर में एकाएक आने लग जाती थी और एकाएक वो चली जाती थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो हमारे आस पास घूम रहा है, कि हमारी एक गलती और खेल शुरू। सुबह हुई है, अम्मा जी इन सभी के साथ उस घर तक आई हैं, मतलब जहाँ शादी थी, उन सभी से मिलवाया बच्चों से, और बच्चों का अम्मा जी ने धन्यवाद करा कि अच्छे से शादी संपन्न हो पाई। और तुम सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम सब ने इस बात को अहमियत दी और समझा
कि दोस्त की शादी है, लोग नहीं चाहते आपका आना, और आपने मतलब आज के होकर, ठीक है भाई, इन सभी से तो ये लोग थोड़ा सा साइंस की तरफ ज़्यादा ही थे, है ना, क्योंकि ये कह सकते हैं कि आप सब तो बुजुर्ग हैं, आप भूत प्रेत आत्माओं को मानते हैं, हम नहीं मानते, और ये जिद करने लग जाते तो भी कोई रोक लेता है ना, नहीं रोक पाता। लेकिन इन सभी ने पूरे गांव की इज्जत रखी और अपने दोस्त की मान मर्यादा का भी थोड़ा सा ख्याल करा कि भाई तेरे से तो हम पार्टी बाद में भी ले लेंगे, लेकिन ये स्थिति थोड़ी गंभीर है। इन सभी को याद है कि नितिन वो कुछ ही समय रहा हमारे को जो डर रहा, उसके बाद कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन हाँ, तुम्हारी कहानियों के माध्यम से जब ये सब सुना तो मेरा भी मन करा कि उम्र तो काफ़ी हो गई, लेकिन वो डर दिल के कोने में जहाँ बैठ गया है वो आज भी है। कहते हैं उसके बाद बुलंदशहर में 3 बार शादी का न्योता आया है, मैं गया नहीं हूँ, जबकि अब वो पेड़ भी नहीं है वहाँ, और खेत हट चुके हैं, वहाँ दुकानें बन गई हैं और सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मन में डर आज भी है। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह है। हर बार कहूँगा एक ही बात, अपने भगवान पर भरोसा करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।